हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट रिक्रूटमेंट बम्पर वैकेंसीज आ चुकी हैं, जो नॉर्मली आप 4-5 साल में एक बार देखते हैं जेकेएसएसबी की इस तरह की रिक्रूटमेंट्स। तो 600 वैकेंसीज का मतलब ये हो गया कि अपने आप में ही अच्छा खासा नंबर है वैकेंसीज का। आप में से हर एस्पिरेंट को चाहिए कि इस रिक्रूटमेंट के लिए अपना जी जान एक कर दे, हार्ड वर्क प्रॉपर तरीके से करें, गाइडेंस के साथ चले और कहीं ना कहीं आने वाले 6 महीने 1 साल में आप अपने लिए एक सिलेक्शन निकालें। और इस रिक्रूटमेंट की तैयारी करने का एक और इंपॉर्टेंट आप पॉइंट ये भी कह सकते हैं कि इसकी एज लिमिट 40 साल तक है। तो आप में से काफी बच्चे ऐसे भी होंगे, हो सकता है पिछली बार आपने रिक्रूटमेंट के लिए प्रिपेयर किया भी हो, नहीं किसी कारण से हुआ हो, तो आपके लिए एक और मौका है। इस वीडियो में आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, क्योंकि जब भी कोई भी फॉर्म निकलता है हम आपके लिए रेगुलर ऑलमोस्ट हर उस टॉपिक पे वीडियो लाते हैं जो आपको फर्स्ट टाइम अगर आप तैयारी कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए, राइट। आज हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या एक्सपेक्टेड कंपटीशन हो सकता है इस रिक्रूटमेंट में, और लास्ट टाइम क्या था और उससे हम क्या एनालाइज कर सकते हैं। उससे पहले करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट का नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है एक्सक्लूसिव। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अब जो बच्चे लास्ट टाइम सेलेक्ट हुए थे मैं मिलाते रहूंगा आपसे वीडियो में भी। अब जो बच्चों का मेरे पास होगा डेटा वो हम शेयर करेंगे। एनीवेज, न्यू बैच जो स्टार्ट किया जा रहा है ऑफलाइन बैच फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, वो स्टार्ट होने जा रहा है विद इन 5 to 7 डेज। अब इस रिक्रूटमेंट में सिलेबस जो पिछली बार था, मैंने कल सिलेबस का वीडियो भी डाला था, काफी लेंथी सिलेबस है, एग्जॉस्टिव सिलेबस है। 3-4 महीने तो नॉर्मल है उसके लिए, वो भी 3 घंटे डेली। तो उस हिसाब से अगर देखें तो हमारा जो बैच चलेगा वो स्टार्ट हो रहा है सुबह 9 बजे का मॉर्निंग टाइम में। मैंने शायद आपको पिछली वीडियो में टाइम नहीं बताया था। तो जो जूनियर असिस्टेंट या फाउंडेशन बैच है वो उसका टाइमिंग है 12 से 3, वो अलग बैच है। इस बैच का जो एक्सक्लूसिव बैच है अकाउंट असिस्टेंट का, इसका टाइमिंग होगा मॉर्निंग 9 AM ऑनवर्ड्स। तो आप सभी एस्पिरेंट्स अगर आप प्लान कर रहे हैं प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, आपको जल्दी शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि इसका सिलेबस नॉर्मल मैथ रीजनिंग वगैरह सिलेबस नहीं है, इसका टेक्निकल सिलेबस है, टिपिकल सिलेबस है। लास्ट टाइम भी वही था, तो उसको पढ़ने में आपको अच्छा खासा टाइम जाने वाला है। क्यों? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अकाउंटेंसी नहीं भी पढ़ी होगी, तो उसको पढ़ने में टाइम लगेगा, राइट। तो आपको 7 से 8 फैकल्टी मेंबर्स करियर सक्सेस में पढ़ाएंगे, हैविंग 10 years एक्सपीरियंस, 15 years एक्सपीरियंस, 17 years एक्सपीरियंस। तो उसकी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑफलाइन बैच मैंने आपको पहले बताया 3 से 4 महीने का रहेगा। फर्स्ट बैच की सीट्स 50 है, लिमिटेड सीट्स है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। आज से हमने इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी है। बिल्कुल अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर है, EMI फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो आपको अगर ज्वाइन करना है मेरे नंबर पे कॉल करके डिटेल ले सकते हैं, या एड्रेस पे आ जाइए, विजिट करिए, करियर सक्सेस ऑपोजिट साइंस कॉलेज करनाल रोड जम्मू। अब आ जाते हैं हमारी आज की वीडियो में। अगर आपने पिछला रिक्रूटमेंट FAA का फॉलो किया हो, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको लेके चलता हूं, जस्ट ए सेकेंड। अगर आपने देखा हो पिछली बार जो रिक्रूटमेंट था, इसका नोटिफिकेशन आई थिंक 2020 दिसंबर या 2021 जनवरी कुछ ऐसा टाइमिंग था जब फॉर्म निकला था, ठीक है। फिर उसका एक बार आपका पेपर भी हुआ, फिर उसके बाद वो कैंसिल हुआ, फिर उसके बाद दोबारा पेपर हुआ। तो जो दूसरी बार पेपर हुआ था जिसके बेसिस पे, और लास्ट टाइम आई थिंक 900 प्लस पोस्टें थी, इस बार कुछ पोस्टें कम है 600, तो 600 भी अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। लास्ट टाइम जो सेकंड पेपर हुआ था, पहला कैंसिल हुआ था, दूसरी बार हुआ था, उसमें जो टोटल ओवरऑल डेटा है, एप्लीकेशंस थी जितनी, वो थी आपकी, ये आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा कि इस बार कंपटीशन कितना हो सकता है, ठीक है। वो थी अप्रोक्सीमेट 2 लाख, 1,95,870, ठीक है। अब नॉर्मली जेकेएसएसबी के पेपर में इतने फॉर्म नहीं लगते। अगर आप जूनियर असिस्टेंट का पेपर देखो, उसमें 80,000 फॉर्म, अप्रोक्सीमेट 80,000 फॉर्म लगा, 300 कुछ पोस्ट है, ठीक है। लेकिन उसमें से तो पेपर हुआ लास्ट ईयर, उसमें अगर आप देखो एब्सेंट कितने थे, वो थे आपके 1,15,900 समथिंग। यानी कि जो पहला पेपर हुआ उसके बाद की जो दूसरा प्रॉपर पेपर हुआ जिसमें सिलेक्शन हुई, वो था आपका 1,15,938 एब्सेंट्स। अब बच्चे अपीयर कितने हुए, वो है आपका 79,000 यानी 80,000 के आसपास फॉर 900 प्लस 940 या समथिंग वैकेंसीज थी, एग्जैक्टली मुझे याद है, शायद 945 थी। इसमें काफी बच्चे करियर सक्सेस के भी सिलेक्ट हुए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो पॉइंट इज दिस कि अगर आप देखो पोस्ट के हिसाब से जितने एप्लीकेंट्स हैं और जितने बच्चे उसमें अपीयर कर रहे हैं, तो एक रफ आइडिया आपको देने के लिए कि अप्रोक्सीमेट 2 लाख फॉर्म लगे थे जब इसकी फर्स्ट टाइम रिक्रूटमेंट FAA की आई थी 4-5 साल पहले। अब इस बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं
सेम नंबर ऑफ पोस्ट, सेम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन आपको अपने जो पोस्ट के लिए तैयारी करनी है, अपनी जो एक वैकेंसी आपको दिखनी चाहिए वो है आपकी अपनी वैकेंसी। अगर हम यही देखते रहेंगे कि 2 लाख फॉर्म लगेगा, इसमें इतने बच्चों ने दिया, ये है वो है, उससे आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। आपको अगर मान लेते हैं इस बार 1.5 लाख फॉर्म लगता है फॉर एग्जाम्पल, एस एग्जाम्पल के लिए, आप अगर 1.5 लाख उन बच्चों में से अगर आप ओवरऑल देखें, मैंने आपको जो अपीयर्ड कैंडिडेट्स बताया 80,000 समथिंग जितने भी हैं, इनमें से भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिनके 1 नंबर है, 0 नंबर है, पॉइंट में नंबर है, 2 नंबर है, 5 नंबर है, 10 नंबर है। तो कहने का मतलब ओवरऑल जो आपका कंपटीशन है, अगर हम मान लें इसकी पोस्टें 600 पोस्टें, राइट, एग्जैक्ट 600, तो अब मान के चलिए कि आपका ओवरऑल कंपटीशन जो है वो ये है। आपकी जो फाइनल सिलेक्शन में डिफरेंस क्रिएट होता है मेरिट में या ओवरऑल अगर कंपटीशन देखें, तो आपने टेक्निकली इतने बंदों को हराना है, इतने एस्पिरेंट्स को आपको पीछे छोड़ना है। तो इसलिए अपने आप माइंड में ये मत हुआ बना लीजिए कि 2 लाख फॉर्म लगेगा, 2.5 लाख लगेगा, जितना मर्जी लगे, वो आपके हाथ में नहीं है। तो नॉर्मली बच्चे वरी उस चीज के लिए करते हैं जो उनके हाथ में नहीं है। सर पेपर कब होगा, सर इसका सिलेबस कब आएगा, सर इसमें कितने फॉर्म लगेंगे, सर कट ऑफ क्या रहेगा, इनमें से एक भी चीज आपके हाथ में नहीं है। और हम इसमें ही 4-4 महीने लोगों की वीडियो देखने में टाइम वेस्ट कर देते हैं और एंड में भी पता कुछ नहीं चलता। तो आज से ही इस वीडियो से ये सीखिए, आप इसको भूल जाइए, ये पुराना डेटा है, ठीक है, लास्ट टाइम का। अब लेटेस्ट जो आपके पास जो अपकमिंग जो एग्जाम आने वाला है, इसका फॉर्म लगना शुरू होने वाले हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के, आप एक माइंड में लेके चलिए, जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो आपके इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, जो सच में वहां पे मेरिट में अगर आप देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे, तो उसमें हायर जो मार्क्स रहते हैं, उसमें इन स्टूडेंट्स का आपस में इतने एस्पिरेंट्स का कंपटीशन है। फिर उसमें से जो बच्चे परफॉर्म करके आएंगे, तो सीरियसली प्रिपरेशन वाला जो आप कह सकते हैं कि एस्पिरेंट्स का नंबर है, तो मेरे ख्याल से जहां तक वो 3 से 5,000 के बीच में ही आप मान के चलिए जो सीरियस एस्पिरेंट्स है। अब इनको आपको पीछे कैसे करना है, आपको मेहनत करनी है। आपने ये नहीं देखना कि मेरे दोस्त ने फॉर्म भरा तो मैं भी भर दूं, या किसी ने जबरदस्ती फॉर्म भरा दिया आपका और बाद में आपको सर मुझे तो अकाउंट्स पता ही नहीं चल रहा क्या चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, अगर आप नॉर्मल कोई पेपर की भी तैयारी करते हो, जूनियर असिस्टेंट, क्लास 4, सब इंस्पेक्टर, नायब तहसीलदार, उसका सिलेबस ऐसा होता है कि जो सबके लिए कॉमन सिलेबस है, तो उसमें सबको 0 से पढ़ना पड़ता है। हाँ, नो डाउट इस रिक्रूटमेंट में थोड़ा सा जिन्होंने अकाउंट्स बैकग्राउंड है उनको थोड़ा सा एज मिलेगा, लेकिन जो उसके बाकी 7 कंपोनेंट्स हैं वो उसको बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने जीके नहीं पढ़ी होगी, मैथ नहीं पढ़ा होगा, उसके बाद साइंस आ गई है ना, ऐसे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, वो सभी को कॉमन है। तो ओवरऑल 8 कंपोनेंट जो आपने पढ़ने हैं इस एग्जाम के लिए एज पर प्रीवियस सिलेबस, आपकी जीके, आपका अकाउंटेंसी, मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में बताया ही आपको, इंग्लिश, स्टैट, इकोनॉमी, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो ये आपके कुछ छूट गया हो तो वो आप देख लेना, ये कंपोनेंट्स आपको कवर करने हैं, तो इसको अच्छा खासा टाइम आपको देना पड़ेगा। अभी से शुरू करेंगे तैयारी तो आपका सिलेबस परफेक्टली टाइम पे कवर होगा। उसके बाद आपको उतना ही टाइम इसको प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए चाहिए डेली बेसिस पे भी। तो इसलिए अगर इस रिक्रूटमेंट का फॉर्म भरने जा रहे हैं, मेरा इस वीडियो के से मकसद था आपको अवेयर करना किस तरह का कंपटीशन रह सकता है, लास्ट टाइम क्या था और अब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने माइंड में लेके चलिए, ये जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स है ये आपको आप कह सकते हैं कि कंपटीशन है, इसको जितना जल्दी आप तैयारी करें उतना जल्दी आपका सिलेबस कवर होगा और बढ़िया से आप एग्जाम में भी परफॉर्म कर पाएंगे। तो साथियों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हमारी जो ऐप है iOS एंड्रॉइड, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। वहां आपको सिलेबस का PDF, इस पूरे सिलेबस के टॉपिक वाइज PDF, टेस्ट, वो सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे अवेलेबल होंगे। तो करियर सक्सेस के न्यू बैच के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, जो स्टार्ट होने जा रहा है 1 वीक तक, ऑफलाइन बैच जिसकी एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है आज से। आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी विजिट करिए। और अगर आप कहीं दूर से आना चाहते हैं, आपके लिए हॉस्टल PG की सुविधा नियर बाय आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।